सबसे पहले बड़ी खबर का जिक्र करते हैं, मौसम की खबर का। मध्य प्रदेश में आज फिर से बारिश होने वाली है। कई जिलों में झमाझम बारिश होगी। भोपाल समेत 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर में बारिश होने वाली है। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने तेज बारिश की संभावना जताई है। लगातार मध्य प्रदेश के कई सारे जिलों में बारिश हो भी रही है। अब येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही साथ कई ऐसे जिले रहेंगे जहां पर झमाझम बारिश होगी। मौसम पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। बारिश का मौसम पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और अब झमाझम बारिश के पूरे आसार हैं। भोपाल में भी झमाझम बारिश होगी। साथ ही साथ और कई सारे जिले जहां पर तेज बारिश की संभावना जताई गई है। लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम में बदलाव आया है और कहीं ना कहीं तापमान में भी गिरावट आई है। गर्मी से राहत, भीषण गर्मी से राहत लोगों को मिली है, क्योंकि लंबे वक्त से लोग इंतजार कर रहे थे कि ये भीषण गर्मी हम सहन कर रहे हैं, अब कब बारिश होगी। बारिश तो हो गई, पर अब और अच्छी बारिश होने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि भोपाल समेत कई सारे ऐसे जिले रहेंगे जहां पर झमाझम बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, पूरी तरह से जो है बारिश का मौसम एक्टिव हो चुका है और झमाझम बारिश के पूरे आसार है। मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पूरी तरह से अब जो है मॉनसून एक्टिव हो चुका है। कई सारे जिलों में झमाझम बारिश। बिल्कुल, देखिए जो 3 सर्कुलर सिस्टम जो है वो बने हुए हैं इस समय मध्य प्रदेश के ऊपर, जो मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश आने वाले समय में करवाएंगे। और नमी भी आ रही है वे ऑफ बंगाल से, वो भी एक कारण बनेगी कि मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। खासतौर पर जो उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश है, यहाँ के जो जिले हैं, यहाँ के जो इलाके हैं वो तरबतर होते हुए नजर आएंगे। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन जैसे जो बड़े शहर हैं, बड़े जिले हैं, यहाँ पर भारी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। 17 जिलों में हैवी रेन का जो अलर्ट है वो जारी किया गया और इसके अलावा करीब 20 ऐसे जिले हैं जहां पर आंधी, चमक, गरज, तूफान जैसी जो स्थिति है वो देखने को मिलेगी। बादल जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में आज दिन भर छाए रहेंगे। धूप निकलना जो है वो मुश्किल बताया जा रहा है और मौसम विभाग का ये अनुमान है कि अब जो मानसून है वो काफी ज्यादा सक्रिय पूरे मध्य प्रदेश में नजर आएगा और अच्छी बारिश का, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, वो दौर अब आने वाले समय में शुरू होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि लगातार ये देखा गया है पिछले कुछ हफ्तों में कि शाम के टाइम तो बारिश होती रही, लेकिन उसके बाद दिन में धूप निकल आई। लेकिन अब सुबह से ही अगर आप मौसम का यहाँ पे सूरत हाल देखेंगे तो काले घने बादल छाए हुए आपको भोपाल के आसमान पर भी नजर आएंगे। इससे जो मौसम है वो खुशनुमा हो गया है और जो रेनफॉल हुआ है कल शाम की अगर बात करें या उससे पहले जो रेनफॉल हुआ है, तो उसके चलते अब जो हवाएं हैं वो भी थोड़ी सी ठंडी हो गई हैं। जो उमस जितनी परेशान कर रही थी 2-3 दिन पहले तक, वैसी स्थितियां जो है वो अब फिलहाल थोड़ी सी ठीक होती हुई नजर आ रही हैं। बहरहाल देखना होगा कि जो बारिश का अलर्ट जारी किया गया है वहां पर कितने प्रभावी रूप से रेनफॉल होता है और कितना जो राहत है वो लोगों को मिलती है, क्योंकि अच्छी बारिश होना बेहद जरूरी। वाटर सिस्टम्स जो है वो रिचार्ज होते हैं, चाहे नदियां हों, तालाब हों या अंडरग्राउंड जो वाटर होता है और जो लंबे समय तक फिर पानी की आपूर्ति करता है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। तो पूरी तरह से जो सिस्टम है एक्टिव हो चुका है और अब तेज बारिश का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि अब झमाझम बारिश जो है मध्य प्रदेश के कई सारे जिलों में पड़ेगी। जैसा कि मौसम एक्टिव पहले से ही हो गया है, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं लगातार बारिश मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में हो रही है, पर अब और ज्यादा ये एक्टिव होगा मौसम, झमाझम बारिश होगी। विश्व विजेता भारत बन चुका है। भारत ने दूसरी बार T20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। बारबाडोस में खेले गए फाइनल में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को रोमांचक मुकाबले में 7 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 176 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 169 रन बना सकी। बता दें, विराट कोहली ने 76 रनों की पारी खेली, अक्षर पटेल ने 47, तो वहीं शिवम दुबे ने 27 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिए, अर्शदीप सिंह ने 2, जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए। इस जीत के साथ ही भारत ने 11 साल की आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को खत्म कर दिया। भारत ने इससे पहले 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। भारत ने 17 साल बाद T20 विश्व कप जीता है। 2011 में भारत ने वनडे विश्व कप जीता था। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच विराट कोहली बने हैं। विराट कोहली ने मैच के बाद कहा कि यह उनका आखिरी T20 विश्व कप है। जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द सीरीज बने हैं।
T20 में जब आप आते हो आपको अलग अलग तरीके के शॉट्स खेलने पड़ते हैं स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मैं ओपन करता हूँ। तो अपना अपना एक चैलेंज है फॉर्मेट में, और ऐसा चैलेंज, ऐसा फॉर्मेट, डिफरेंट फॉर्मेट खेलने में मज़ा भी उतना ही आता है, क्योंकि एज अ स्पोर्ट्समैन व्हाट वी वांट एट द एंड ऑफ द डे इज चैलेंज। और कैप्टन में भी ऑब्वियसली है, मतलब टेस्ट मैच में आपका प्लान सेट है, फील्ड सेट है, बॉलर्स आते हैं, काम करते हैं, एंड देन यू मूव 1 or 2 फील्डर्स हियर एंड देयर एंड यू प्लान टू अ सर्टेन बैटर कि इस बैटर को ऐसे आउट करना है। बट T20 में गेम फास्ट चलता है, आपको फील्ड प्लेसमेंट चेंज करने पड़ते हैं, बॉलर एक ओवर डाल के फिर दूसरे बॉलर को लाना पड़ता है। तो मज़ेदार फॉर्मेट है तीनों फॉर्मेट, और मैंने सर्टेनली अपने तीनों फॉर्मेट में इस चीज़ का काफ़ी इंजॉय किया है। भारत की इस जीत का जश्न मनाने के लिए दिल्ली से लेकर चेन्नई और मुंबई से लेकर कोलकाता तक देश के कोने कोने में लोग सड़कों पर उतर आए। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर दिशा में टीम इंडिया के नारे लगने लगे। भारत की जीत ने जून में ही दिवाली मनाने पर मजबूर कर दिया। देश में खुशी की ऐसी लहर दौड़ी कि एक एक जगह की तस्वीर दिखाने में टीवी स्क्रीन छोटी पड़ जाएगी। ये देखिए तस्वीरें, कितनी सारी तस्वीरें अलग अलग जगह की, जहां पर जश्न मनाया गया, अलग अलग तरह से जश्न मनाया गया। कहीं पर आतिशबाजी, तो कहीं पर तिरंगा फहराया गया, कहीं पर नारे लगे, कहीं पर मिठाइयां खिलाई गई। ये अलग अलग जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विश्व विजेता भारत बना है और उसी का जश्न मनाया जा रहा है। जो 17 साल का सूखा था वो खत्म हो चुका है और इंतजार किया जा रहा था, आंखें तरस गई थी कि कब ये ट्रॉफी जो है रोहित शर्मा और विराट कोहली हाथ में लेंगे और फोटो खिंचवाएंगे। कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई और दोनों साथ में खड़े हुए, दोनों ने फोटो खिंचवाई। बेहद ही खूबसूरत वो तस्वीर रही और सभी वो पल, वो क्षण में खुशियां मनाते हुए नजर आए। कल रात से ही हमने देखा किस तरह से जश्न अलग अलग जगह पर मन रहा है। दिवाली में समय है, पर दिवाली अभी से ही जून में मनने लगी और लोग ऐसे आतिशबाजी करने लगे जैसे सब कुछ मिल गया उन्हें। जिनकी कामना वो कर रहे थे वो सब कुछ उनके खाते में आ चुका है। तो वहीं पीएम मोदी ने टीम इंडिया को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि ऐतिहासिक उपलब्धि पर देश को गर्व है। सुनिए। सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाएगी। इतने सारे देश, इतनी सारी टीमें और एक भी मैच हारना नहीं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आपने क्रिकेट जगत के हर महारथी, उनके हर बॉल को खेला और आपने शानदार विजय प्राप्त करते रहे। एक के बाद एक विजय की इस परंपरा ने आपके हौसले को तो बुलंद कर दिया, लेकिन इस पूरी टूर्नामेंट को भी रसप्रद बना दिया, रोचक बना दिया। आपने शानदार विजय प्राप्त की है। मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को वर्ल्ड कप जीतने की बधाई दी। अमित शाह ने लिखा कि हमारे राष्ट्र के लिए ये गौरवशाली क्षण है। ये ट्वीट उनके द्वारा किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ट्वीट की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बधाई दी गई।
तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट किया और टीम इंडिया को बधाई दी। इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी जीत पर बधाई दी है टीम इंडिया को। ये ट्वीट आप उनका देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। उनके द्वारा भी बधाई दी गई है टीम इंडिया को। पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, खिलाड़ियों, कोच, स्पोर्ट्स स्टाफ और बीसीसीआई को बधाई, चक दे इंडिया। ये सचिन तेंदुलकर द्वारा ट्वीट किया गया है। पूर्व कप्तान रह चुके हैं और ये ट्वीट, ये बधाई उनके द्वारा दी गई है टीम इंडिया को। तो बधाइयों का दौर लगातार जारी रहा। जब रात के बाद से ही, जैसे ही तस्वीर साफ हुई कि भारत जीत चुका है, विश्व विजेता बन चुका है और ये ट्रॉफी अपने नाम कर चुका है, उसके बाद से बधाइयों का दौर शुरू हो गया, आतिशबाजी शुरू हो गई, मिठाइयों खिलाने का दौर शुरू हो गया और अलग अलग तरह की अपनी तस्वीरें देखी कि किस तरह से लोग जश्न में डूबे, जश्न मनाते, दिवाली की तरह कल का दिन, कल रात मनाते हुए नजर आए। वहीं टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने भी ट्वीट कर टीम को बधाई दी, रोहित शर्मा और उनकी टीम को बधाई दी। भले ही 11 साल बाद वर्ल्ड कप जीता हो, मगर जो हुनर देश के पास है, हम आगे और मैच जीतेंगे, ये गर्व का पल है। ये सौरभ गांगुली के द्वारा ट्वीट किया गया है। और ये आतिशबाजी की तस्वीरें देखिए आप टेलीविजन स्क्रीन पर। लोग खूब हल्ला मचाते, चीयर अप करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगह पर लोग इकट्ठे हो गए, चूंकि पहले से ही बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई थी जहां पर लोग बैठे थे अपनी तैयारी करके कि टीम जीतने वाली है, टीम इंडिया जीतने वाली है और जैसे ही जीतेगी हम आतिशबाजी करेंगे और ऐसे जश्न मनाएंगे। भारत के विश्व विजेता बनते ही कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। सुनिए। विराट कोहली ने अपने करियर का 72वां अर्धशतक लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 176 तक पहुंचाया। उन्होंने 59 गेंदों पर 76 रन बनाए। इस शानदार बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया, मगर भारत के जीतते ही उन्होंने टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। विराट कोहली 125 टी20 मैचों में 4188 रन बना चुके हैं, जिनमें 38 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी है। वहीं भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने 159 टी20 मैचों में 4231 रन बनाए हैं, जिनमें 32 हाफ सेंचुरी और 5 सेंचुरी है। मगर रोहित शर्मा ने भी टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। विराट कोहली और रोहित शर्मा के इस फैसले पर उनके फैंस के साथ बीसीसीआई अध्यक्ष रॉजर बेनी ने अफसोस जताया है। आइए सुनते हैं। They've been outstanding performers. I mean, if you take the records, I mean, it's going to be very difficult, to replace them immediately. Of course, you're going to have talent coming through, but it's going to be a great loss for the moment. Virat Kohli always come to crunch, okay, and he makes that punch, and he did that in the final. तो अलग अलग तरह के रिएक्शंस भी सामने आए। एक तरफ जश्न, एक तरफ रिएक्शन, सब कुछ हमने आपको दिखाया कि कहां पर क्या क्या रहा, किस किस ने क्या कहा, कैसी बधाइयां दी। और ये तस्वीरें भी बेहद खास, जब रात में लोग जश्न मनाते, नाचते गाते नजर आए। ये देखिए तिरंगा फहराते हुए विश्वास सारंग नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगह की तस्वीरें बेहद खूबसूरत, खुश करने वाली खास तस्वीरें।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य खबरों का जिक्र करते हैं। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन लगातार जारी है। आज सभी आरोपियों से पूछताछ करेगी सीबीआई। बता दें, पटना की बेऊर जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ होगी। पूछताछ के वक्त बचाव पक्ष के वकील भी मौजूद रहेंगे। बेऊर जेल में नीट धांधली के 13 आरोपी बंद है और उनसे कड़ाई से पूछताछ आज होने वाली है। सीबीआई ये पूछताछ करेगी। नीट पेपर लीक मामले में लगातार जो है हमने देखा कितना विरोध प्रदर्शन हुआ, हंगामा देखा हमने, और उसके बाद कई गिरफ्तारियां भी हुई। गिरफ्तारियों के बाद आज जो है कड़ाई से पूछताछ होने वाली है। सीबीआई ये पूछताछ करेगी। तो अलग अलग तरह की मांगे हैं, अलग अलग जगह से छात्रों की अलग मांगे हैं। तो वहीं राजनीतिक अगर हम नेताओं की बात करें तो उनकी अलग मांगे हैं, अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग आरोप हैं। हालांकि सबसे पहले जांच है, जांच का विषय बड़ा है और जांच लगातार जारी है। इस मामले में कई सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं और इन गिरफ्तारियों में ये कुछ लोग शामिल हैं। 13 आरोपी जो हैं अभी बंद हैं बेऊर जेल में। इनसे पूछताछ आज होगी कड़ाई से। उसके बाद देखने वाली बात होगी क्या कुछ सामने आया है। ये कहा जा सकता है कि इनसे पूछताछ के बाद और कई सारे राज खुल सकते हैं और कई सारे लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। मुरैना का जिक्र करते हैं। छात्रों ने कलेक्टर के बंगले का घेराव कर दिया। रात में जर्जर छत की समस्या लेकर ये छात्र पहुंच गए। एबी रोड स्थित छात्रावास के छात्रों ने घेराव किया। छात्रावास की छत से बारिश में पानी टपक रहा है। छात्रों के सोने के लिए बेड का इंतजाम नहीं है। सीएसपी ने छात्रों को समझाइश देकर वापस भेज दिया। ये देखिए, कुछ छात्र यहां पर पहुंचे और कलेक्टर ऑफिस का, कलेक्टर के घर का जो है घेराव उनके द्वारा किया गया। ज्यादा जानकारी लेंगे, अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित शर्मा सहयोगी। अमित, ये छात्रों का हंगामा और कलेक्टर के घर का घेराव, मांगे कि अव्यवस्थाओं का आलम है, क्या कुछ आश्वासन दिया गया या ऐसे ही रवाना कर दिया गया? बिल्कुल, देखिए ये छात्र हैं, एबी रोड स्थित बालक छात्रावास है, उसके छात्र हैं सभी और उनकी परीक्षाएं चल रही हैं। तो उनका साफ कहना है कि जो भवन है छात्रावास का उसके मेंटेनेंस का काम चल रहा है, लेकिन मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो उनके लिए सोने के लिए और पढ़ने लिखने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। जिस वजह से, क्योंकि जो जिस रूम में, जिस कक्ष में वो निवास कर रहे हैं उस कक्ष में वो मेंटेनेंस मांग रहा है और उसमें पानी टपकता है, क्योंकि बरसात का मौसम है, बारिश होती है तो पानी टपकता है और उनके लिए सोने के लिए पर्याप्त बेड तक के इंतजाम नहीं है। इन सब समस्याओं को लेकर के उन्होंने कलेक्टर बंगले का घेराव किया, लेकिन कलेक्टर छुट्टी पे थे। इस वजह से सीएसपी मौके पर पहुंचे और उन्होंने समझाइश दी है और उन्होंने जल्द ही इस समस्या का निराकरण करने की बात कही है। उसके बाद छात्र थे वो वापस लौट गए हैं। उनका कहना यही है कि जल्द ही हमारी समस्या सुनी जाए, क्योंकि परीक्षा का समय चल रहा है, ऐसे में परीक्षाएं प्रभावित हो रही हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए बात करते हैं खजाने की। जी हां, छतरपुर में एक तालाब की जब खुदाई होने लगी तो लोग हैरान रह गए। उनकी हैरानगी की वजह जानकर आप और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। देखिए, सालों से मिट्टी में दबा था खजाना, खुदाई में मिला खजाना। $26 किलो की तोप को किसने गाड़ा? छतरपुर का खजुराहो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है, लेकिन इन दिनों ये तोप लोगों को हैरान कर रहा है। ये तोप 26 किलो वजनी है और तालाब की खुदाई के दौरान मिला है। खजुराहो के पास ही खर्रोही गांव के रतन सागर तालाब की खुदाई हो रही थी। इस दौरान तोप मिला। इसे स्थानीय पार्षद के घर पर सुरक्षित रखा गया और पुरातत्व विभाग को जानकारी दी गई है। सर, यहाँ पे खुदाई के समय एक तोप निकला। अच्छा, कितना पुराना होगा लगभग? उसका तो काफी पुराना बताया जा रहा है, राजाओं के समय का है वो। अच्छा, राजाओं के समय का है। तो ये मिट्टी क्यों खोदी जा रही, कहाँ ले जा रहे हैं मिट्टी? जी सर, अपनी पर्सनली जिसकी पुराई उराई जैसे घर के लिए ले जाते कोई लोग, यहाँ पे एक खड्डा टाइप का, तो उसमें पर्सनली पुराई के लिए ले जा रहे हैं। अच्छा, तो तोप को देखा आप लोगों ने, कैसा दिख रहा है? गांव वाले ही बता रहे कि वो दिखने में पुराने जमाने की ही है। हाँ।
और समथिंग उसका वजन बताया जा रहा है कि 35 से 40 किलो की समथिंग है। तालाब की खुदाई में कुछ और भी पुरानी चीज निकलने की आशंका जताई जा रही है। तोप किस काल का है और किसका है, ये पुरातत्व विभाग की जांच से पता चलेगा। लेकिन गांव के लोग हैरान हैं और उत्सुक भी कि आखिर तालाब में और क्या छुपा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सड़कों पर कई मॉडल की बुलेट आपने चलते देखी होगी, लेकिन आज हम आपको जो बुलेट दिखाने जा रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग तरह की बुलेट है। दरअसल ये सोने की बुलेट है। आप कल्पना कर सकते हैं, पर एक शख्स ने इसे सच कर दिखाया। गोल्डन कलर की चमचमाती बुलेट पर 24 कैरेट की गोल्ड की परत है। किसकी है ये बुलेट और कितने की है, आइए जानते हैं। कहते हैं शौक बड़ी चीज होती है और कुछ ऐसा ही शौक है गोल्डन मैन ऑफ बिहार का। जी हां, ये टाइटल है जो चाहने वालों ने दिया है। असली नाम इनका प्रेम कुमार सिंह है। प्रेम कुमार भोजपुर जिले के हैं, लेकिन उनके गोल्ड के शौक ने उन्हें मशहूर कर दिया है और गोल्ड से इस प्रेम ने ही बाइक को गोल्डन मैन बनाकर अनोखा बना दिया। गोल्डन कलर की ये चमचमाती हुई सोने की बुलेट की सारी खासियत बुलेट वाली ही है, लेकिन इसके बॉडी पर 24 कैरेट गोल्ड की परत चढ़ाई गई है। लगभग 200 से 300 ग्राम सोने की परत चढ़ाई गई है और ऐसा करने में करीब 13 से 14 लाख रुपए खर्च हुए हैं। अब उनकी ऐसा सब करने के पीछे की खासियत भी जान लीजिए। गोल्ड मैन ऑफ बिहार है, देश में दूसरा स्थान है। हमको देश में पहला गोल्ड मैन बनना है, तो जो हमारा हर चीज ईमानदारी की कमाई होते रहेगा और हर चीज मेरा गोल्ड के होगा, यही हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। बचपन से सोने से लगाव था। उम्र के बढ़ने के साथ उनका गोल्ड से प्रेम भी बढ़ता गया। शुरू में 5 किलो 200 ग्राम सोना पहनकर वो चलते थे। अब ये आंकड़ा बढ़ गया है और 5 किलो 400 ग्राम हो गया है। गोल्ड मैन ऑफ बिहार हम नहीं बोलते हैं, पूरा बिहार के लोग बोलता है, देश के लोग बोलता है। 5 किलो 400 ग्राम है, पहले 5 किलो 200 ग्राम था, 2-250 का एक बढ़ा है, अभी नया लिए हैं। प्रेम कुमार सिंह नीतीश कुमार के बड़े समर्थक भी हैं और गोल्ड के जरिए वो उनकी तारीफ करना नहीं भूलते। बदलते बिहार है हम, सुशासन के अखबार हैं हम, विकास के प्रचार हैं हम, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के लिए किए हैं उनका शुक्रगुजार हैं हम। गले में सोने की अलग अलग मोटी चेन, सभी उंगलियों में रिंग, कलाई पर भी आभूषण के बाद अब तो सवारी भी सोने की हो गई है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा गोल्ड पहनकर चलने वालों में प्रेम कुमार सिंह का नाम होगा। प्रेम कुमार का लक्ष्य 8 किलो सोना पहनकर चलने का है। उम्मीद है वो इसे आने वाले समय में पूरा करेंगे। हाँ, सुरक्षा का उनको खासा ध्यान रखना होगा। इसके लिए वो बाउंसर्स पर खासा खर्च करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।